जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज है 14 जनवरी, यानी कि मकर संक्रांति का दिन, और गांव की भाषा में बोले तो खिचड़ी का दिन। तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी और मेरी पूरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई, इस टॉपिक पे थोड़ा बात करते हैं अपने बारे में और आपके सबके बारे में, जो एस्पिरेंट हैं खास करके उनके बारे में। क्योंकि इस बात को वही समझ सकते हैं और कोई दूसरा नहीं समझ सकता। जो पढ़ाई नहीं करते हैं वो बिल्कुल नहीं समझ सकते इस बात को। अगर समझ सकते हैं तो कमेंट में समझ के बताना मेरा कहने का क्या मतलब है। भाई, 14 जनवरी का दिन है, लेकिन सच बताना, जो जो भाई एस्पिरेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भाई घर से दूर हैं या घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मेरी तरह घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनके मन में भी, माइंड में भी, मतलब ये विचार आ रहा है कि हाँ चलो यार, कल पतंग उड़ाते हैं, खिचड़ी का त्योहार मनाते हैं अच्छी से। सच बताना भाई, मेरे माइंड में तो भैया मतलब मकर संक्रांति क्या, होली दिवाली, सब कुछ त्योहार साला खत्म ही हो चुका है यार भैया। सब कुछ, हर एक त्योहार का साल मतलब कि द एंड हो चुका है अपनी लाइफ से। और आप सबकी लाइफ से भी हो चुका होगा, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, घर से दूर रहते हैं। क्योंकि भाई हम इस दौर में आ चुके हैं ना। कलम कलम देख रहे हो, कलम पकड़ चुके हैं हम लोग। बचपन से पकड़े थे तो ठीक था, लेकिन 12वीं के बाद अगर पकड़ लिए ना, तो भाई ज़िंदगी पूरी, जब तक सरकारी नौकरी मिल नहीं जाती तब तक ये चलेगी। और जब तक चलेगी तब तक ताना सुनोगे, क्या क्या, कितने लोगों की बातें सुनोगे, फैमिली की बातें, बाहर वालों की, मतलब रिश्तेदार की, सबकी बातें सुनोगे। और जब ये बंद हो जाएगी ना भाई, तब जाके सब कुछ शांत होगा। तब ये हुआ कि अरे भैया, उनका लड़का जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। सरकारी जॉब के पीछे सब भागते हैं। यानी कि जैसे हम और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और जब कोई बोलता है ना कि अरे कितने दिनों से तैयारी कर रहा है, कुछ होगा तेरा नहीं, कुछ नहीं होगा, जाके बाहर कमा, तो भाई तब बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है कि रात दिन हम लोग एक करते हैं, इसके बावजूद भी हमारी कोई फीलिंग्स की कदर ही नहीं करता कि हाँ वो तो रात दिन एक करके पढ़ रहा है। भाई किस्मत भी कुछ होती है, सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता। अपने हाथ में अब जितना होता है 100% अपना एक एस्पिरेंट देता ही है। भाई किस्मत ना साथ दे तो वो अलग बात है। थोड़ा बहुत तो किस्मत लेके चलती है। सब कुछ अगर अपने ऊपर होता तो भाई, बहुत बहुत भाई ऐसे बैठे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा काबिलियत है उनमें, लेकिन नहीं हो पा रहा है उनका। कुछ कुछ पॉइंट से छट जा रहे हैं हर बार। तो ऐसे ही है, कुछ किस्मत भी साथ देगी। जब तक किस्मत में नहीं लिखा होगा तब तक हमें नौकरी तो मिल ही नहीं सकती, कितना भी हम रोल ले धोले। और रही बात पढ़ाई की भाई, तो मेन बात मेरा यह है वीडियो बनाने का कि भाई, क्या आपके माइंड में भी इस त्योहार के लिए एक्साइटमेंट होती है? अगर होती होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई, क्योंकि एक एस्पिरेंट की लाइफ में सबसे बड़ा उसका जो त्योहार होता है, वो जिस दिन सिलेक्शन पा जाएगा, जिस दिन वो सेलेक्ट हो जाएगा, उससे बड़ा त्योहार आज तक कुछ कुछ नहीं हो सकता उसके लाइफ में। और मैं भी यही सोचता हूँ। 12वीं तक भाई अपनी ज़िंदगी इतनी हंसी खुशी से बीत रही थी ना। लोग बोलते थे और हम लोग खुद ही बोलते थे कि भाई 12वीं पास कर लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मैं यहाँ पे घूमूंगा, वहाँ पे घूमूंगा। सच बताना, किसने कितना घूमा था 12वीं पास करने के बाद? तब ये हो गया, अरे यार वैकेंसी आएगी, जॉब लूँगा। जब सरकारी जॉब की लाइन में जब घुस गए, तब कितनी बार घूमे हो ये बताना, सच बताना, कितने त्योहार मनाए हो ये भी सच बताना। भाई आज तक सिर्फ एक ही त्योहार मना रहा हूँ, वो भी है रक्षाबंधन। इस बार वो भी नहीं मना पाया क्योंकि सिस्टर आ नहीं पाई थी, उनका छुट्टी नहीं हुआ था। भाई सरकारी जॉब पाने के बाद भी दिक्कत होती है। अभी तो मान लो आप बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हो, घर पे पढ़ाई कर रहे हो, फैमिली वालों से मिल लेते हो। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंस काम लग गया, कुछ ज़रूरत हो गई, कुछ किसी की तबीयत ख़राब होगी, बाई चांस, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर हो गई, तब भाई घर पे आना पड़ता है, मिलना पड़ता है, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन सरकारी नौकरी पा जाओगे उस दिन क्या आ पाओगे? कितना भी इमरजेंसी हो, आ जाओगे नहीं? अब अगर आओगे भी तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं भाई, वो भी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद ही आओगे। भाई मेरे घर में भी सरकारी नौकरी वाले हैं, मेरे सिस्टर यूपीपी में सिलेक्टेड है 2019 के बैच से। और उनको मैं देखता हूँ 3 महीने, 4 महीने पे सिर्फ 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए आती हैं। वो भी दो, मतलब 2 दिन रहेंगे, तीसरे दिन रवानगी हो जाती है उनकी। ऐसा सिस्टम होता है भाई, तरस जाते हैं लोग घर आने के लिए।
आप ही बताओ, जहाँ लोगों का 22 साल 20 साल 21 साल बीत रहा है, वहाँ पर अगर 2 दिन के लिए आओ, पराया नहीं लगेगा सब कुछ। ऐसा ही होता है भाई, सरकारी नौकरी पाने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। मात्र सुकून इतना है कि फैमिली वालों की एक इज्जत बनी रहती है कि हाँ, उनका बेटा फलाने का लड़का नौकरी कर रहा है। कहीं जाएंगे शादी अटेंड में करने, कहीं पर भी जाएंगे रिलेशन में, कहीं पर भी, हाँ उनका लड़का सिलेक्शन लिया है। अरे ये उत्तर प्रदेश पुलिस में है, रेलवे में है, आर्मी में है, ऐसा बोलते हैं बस। भाई एक एक बेनिफिट और रहता है कि भाई घर वालों और अपना थोड़ा खर्चा उठ जाता है। कुछ सैलरी आती है एक्स अमाउंट करके, उससे भाई गुजारा करना पड़ता है। बस यही खुशी है अपनी। और इस खुशी के चलते भाई हर एक त्योहार को मैंने छोड़ दिया है। आप छोड़ दिए हैं कि नहीं छोड़े हैं, ये आपकी भाई जिम्मेदारी है। लेकिन इतना बता दूं कि भाई हर एक त्योहार को मनाना चाहिए, क्योंकि एक दिन की खुशी के लिए हम साल भर, मतलब कि साल भर की खुशी के लिए हम एक दिन का मतलब पढ़ाई नहीं करेंगे तब भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग कल 12 घंटे पतंग ही उड़ाएं, 2 घंटे ही निकाल के एंजॉय कर लेना यार। साल, क्या पता अगले जनवरी 14 जनवरी को आप सिलेक्शन लिए हो और घर पे ना आ पाए हो, तब आपको कितना दुख होगा कि भाई किसी ने कहा, तब आपको सोचोगे किसी भाई ने कहा था कि 14 जनवरी को 2 घंटे के लिए एंजॉय कर लेना। 2026 या 27 में आप 2026 में करे रहोगे, 2027 में नहीं कर पाओगे, तब क्या करोगे? तो भाई सिलेक्शन ले लोगे तो कर नहीं पाओगे एंजॉय। थोड़ा बहुत जो त्योहार बचे हैं साल 2 साल के, एंजॉय कर लो। अगर बाहर कमाने भी जाओगे तब भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। जो गांव का इंजॉय होता है वो अलग ही होता है। तो भाई जितने भी भाई मेरे बात से सहमत है, थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेना चाहिए कल। वो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के जाना भाई, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट ज़रूर करना। और जितने भी भाई मुझे सर बोलते हैं, भाई आप सबसे छोटा ही हूँ। अभी मेरी एज 20 साल की है, 20 साल का हूँ। तो इतना मतलब मैं टीचर नहीं हूँ जो मुझे सर का दर्जा दे रहा। आप मुझे भाई बोल सकते हैं, मैं सबको बहन और भाई बोलता हूँ, तो आप सब भी बोल सकते हैं। सर का दर्जा मत दीजिए, जब उस लेवल को हो जाऊंगा सर बोलेंगे अच्छा लगेगा। तो भाई इतना ही सब कुछ कहना था। भाई खुशियाँ एंजॉय कर लो थोड़ा बहुत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जो भी गलती हुई मेरे से क्षमा करना, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना। जय हिंद, वंदे मातरम।